नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देश में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। तेल कंपनियों ने की करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। देहरादून में पेट्रोल 97.10 और डीजल 92.26 पैसे। छत्तीसगढ़ के दौरे पर सीएम धामी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा। विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय और विकास से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। ऋषिकेश में उज्जैन एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। राहत की खबर, कोई हताहत नहीं। यात्रियों को सुरक्षित निकाला बाहर। ट्रक बहाली का काम भी तेजी से जारी। सिरकुल में 25 कंपनियों के वर्करों ने की हड़ताल खत्म। श्रम विभाग और प्रशासन की समझाइश के बाद माने मजदूर। वेतन बढ़ोतरी को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मिला नर बाघ का शव। प्रथम दृष्टया प्राकृतिक मौत की आशंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। मंगलवार को पेट्रोल के दाम में 87 से 96 पैसे तक और डीजल में 86 से 94 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल अब 98.64 रुपए और डीजल 91.58 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। इससे पहले शुक्रवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बड़ी बढ़ोतरी की गई थी। लगातार 5 दिनों से तीसरी बार हुई इस बढ़ोतरी में आम लोगों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि ईरान में जारी संघर्ष के चलते वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे तेल विपणन कंपनियों पर दबाव बढ़ा। बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर आम जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों का सीधा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर के परिवहन खर्च तक महंगे होते जा रहे हैं, जिससे आम आदमी परेशान है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, एक बार फिर से देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। कैसा असर वहां पर दिख रहा है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड की राजधानी समेत उत्तराखंड के तमाम जिलों में जहां पर भी पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं वहां पर लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं। कुछ दिन पहले 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और आज देर रात से ही पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी तकरीबन 87 पैसे से लेकर 96 पैसे तक की ये बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर के आम जनता काफी नाराज है, गुस्से में है और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। वहीं अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो विपक्ष यानी कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ पुतला दहन कर रहा है, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दाम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, खाद्य सामग्रियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। परिवहन सेवा का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, जो भाड़ा है, उसके दाम भी बढ़ रहे हैं। नतीजा ये है कि अगर आप 5 घंटे का सफर तय करते हैं और वहां पे 400 रुपए पर सीट के हिसाब से किराया निर्धारित किया गया है उत्तराखंड सरकार की ओर से टैक्सी मैक्सी कैब का, तो वहां पर 100 रुपए का किराया बढ़ा दिया गया है। यानी अब जेब 100 रुपए और ढीली करनी पड़ेगी आम नागरिकों को, चाहे आप चारधाम रूट पर जा रहे हैं या टैक्सी मैक्सी कैब कर रहे हैं या ओला उबर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी भले ही आंशिक रूप से हो रही हो, लेकिन 2 मरतबा एक हफ्ते के बीच में 3 दिन के अंतराल में अगर बढ़ोतरी होना, जो अपने आप में खाद्य सामग्रियों के दामों को बढ़ोतरी की तरफ ले जाता है, चाहे वो रसोई गैस सिलेंडर की बात कर लें, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बात कर लें या फिर खाद्य सामग्री की बात कर लें, तो अगर देर रात से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो उसका असर सीधे तौर पर खाद्य सामग्रियों पर भी पड़ेगा, जो लोगों के किचन तक पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, जो आमदनी है वो वहीं पर सीमित रहेगी, लेकिन खर्चा बढ़ना तय है, जिसके लेकर के लोग परेशान हैं कि एक तो रसोई गैस की किल्लत से मारामारी चल रही है, दूसरी तरफ लोग इंडक्शन कुकर खरीद करके बिजली के उपकरणों को संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब विद्युत कटौती शुरू हो जाती है तो वहां पर भी लोगों को नुकसान होना शुरू होता है। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि सरकार फौरी तौर पर कोई राहत दे आम नागरिकों को, आम जनता को। हालांकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ, उसका सीधा असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। उसी कड़ी में भारत में भी इसका असर देखा जा रहा है।
जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आम आदमी के लिए तो बहुत ही परेशानी वाली बात हो गई है। अब पहली बात तो डीजल दाम बढ़ने के बाद मिल भी नहीं रहा डीजल कई पेट्रोल पंप पे। तो सरकार ने सोने पे इतने रेट बढ़ा दिए जिसका अब कुछ हो नहीं सकता। सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। अभी तो चुनाव 27 की तैयारी कर रही है सरकारें जो है, मौजूदा सरकार है वो तो अपने अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हैं। बाद में मरेगा तो आम आदमी को सारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। देखिए, खाड़ी देशों में जो मिडिल ईस्ट की वॉर है वो लगभग फरवरी से चल रही है और मैं एक तरीके से तारीफ़ करना चाहूँगा जो हमारी OMCs ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा मैनेज किया। मतलब अभी तक कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं हुई है। पब्लिक को जो तेल चाहिए वो उपलब्ध कराया जा रहा है। हम लोगों को भी ड्राई नहीं किया जा रहा है, बल्कि उत्तराखंड तो एक ऐसा राज्य है जिसमें कि आप देखेंगे कि यात्रा के लिए ख़ास तौर पे ऑर्डर्स हो रखे हैं कि यात्रा रूट बिल्कुल भी कोई असुविधा ना हो और इनफ मात्रा में जो है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी रखी जाए। शॉर्टेज का मैं आपको बताऊं कई कारण होते हैं। अब एक दो जैसे चीज़ें हैं मैं आपको बताऊं। अब ये समय ऐसा है जैसे पहले कंपनियां डीलर्स को कुछ उधार भी देती थी, अब उन्होंने उधार बिल्कुल बंद कर दिया है। अब होता क्या है कि कई डीलर्स फाइनेंशियल स्थिति में ऐसे नहीं होते कि एवरी मॉर्निंग एडवांस पेमेंट कर पाएँ, उस वजह से भी कई बार उनकी सप्लाई डिले हो जाती है। तो आम आदमी के जीवन पे तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। साथ में जितनी भी हमारे खाद्य पदार्थ है, जो भी आवाजाही के सामान है, वो सब इसी के जरिए आएगा। उससे एक आम जनमानस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एकदम से चीज़ें महंगी होंगी और मनुष्य का जो जनजीवन है उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो सरकार को इस पर थोड़ा सोचना चाहिए, किसी तरह अपने जो ये निर्णय है इस पर थोड़ा ध्यान दे। और वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में उज्जैन एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरने की घटना सामने आई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई और बचाव व राहत कार्य शुरू कर दिया। यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ट्रैक बहाली का काम भी तेजी से किया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। चंपावत जिला मुख्यालय में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर उत्तराखंड राज्य जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। जिलाध्यक्ष रमेश देव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने समान कार्य, समान वेतन, पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति के साथ ही टीईटी से छूट समेत कई मांगों को उठाते हुए कहा कि वर्षों से मांगे लंबित हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिक्षकों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा, चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। शिक्षक संघ का ये प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर ये 5 रोडों पे इस आंदोलन को होना था। प्रथम चरण पे 1 मई से 10 मई तक सारे प्रदेश के शिक्षकों ने बाएं हाथ पे काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करते हुए प्रदेश सरकार का विरोध प्रदर्शन किया था। द्वितीय चरण में पूरे प्रदेश में 12 मई को सारे उपजिलाधिकारियों के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री जी को 13 सूत्री ज्ञापन दिया गया था। और उसके बाद आज तीसरे चरण पे हम लोग यहाँ पे पूरे प्रांत का जो आह्वान है श्रीमान जिलाधिकारी के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय धामी जी को माननीय श्रीमान जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया जाना है। और वहीं छत्तीसगढ़ में आज होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तराखंड कई मुद्दों को उठाएगा। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री धामी की ओर से उत्तराखंड के विकास योजनाओं के साथ ही सामरिक महत्व के मुद्दों को मध्य क्षेत्रीय परिषद में रखेंगे। राज्य में कई जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमति के मामले लंबित हैं। हरिद्वार के सिरकुल औद्योगिक क्षेत्र में संविदा श्रमिकों की वेतन बढ़ोतरी को लेकर के चल रहा विरोध प्रदर्शन प्रशासन और श्रम विभाग की पहल के बाद समाप्त हो गया। करीब 25 कंपनियों के श्रमिक विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, जिसे जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर अधिकारियों ने आपसी वार्ता के जरिए शांतिपूर्वक खत्म कराया। सहायक श्रम आयुक्त प्रशांत कुमार के अनुसार वेतन और महंगाई भत्ते को लेकर फैली अफवाहों को दूर कर श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की जानकारी दी गई। फिलहाल सिरकुल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है और सभी औद्योगिक इकाइयों में कामकाज सुचारू रूप से जारी है। देखिए, हमारे जनपद हरिद्वार में विगत कुछ समय से कुछ श्रमिकों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा रही थी कि उनको ये भ्रम और अफवाह के माध्यम से पता चला था कि उनका वेतन लगभग 20,000 कर दिया गया है और उनको बुलाकर बैठाकर उनके मैनेजमेंट को भी बुलाया गया। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उसमें निर्देश दिए गए। सभी वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी विभिन्न सेक्टर्स में लगाई गई कि कहीं पर भी किसी को कोई अफवाह के कारण कोई नुकसान ना हो, और उसके कारण उसी के साथ ही जिलाधिकारी महोदय के द्वारा श्रम विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि आप अपने स्तर से भी सभी श्रमिकों को वास्तविक सूचना से अवगत कराएं। तो जो भी श्रमिक हमारे पास अपनी शिकायतें लेकर आए, उन शिकायतों के निस्तारण के क्रम में लगभग 25 औद्योगिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को और उनके सेवा योजकों के मध्य यहाँ पर बैठा के वार्ता कराई गई और जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसका निस्तारण करते हुए उन्हें वास्तविक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रुड़की क्षेत्र के बंदरजूड़ गांव में हलाला प्रकरण की पीड़िता के परिवार से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने मुलाकात कर न्यायिक प्रक्रिया में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता को इस्लाम विरोधी नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान समान अधिकारों की दिशा में अहम कदम बताया। कासमी ने कहा कि हलाला और 3 तलाक जैसी कुप्रथाएं महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ हैं। इनके खिलाफ समाज को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार सामाजिक सुधार महिला सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। वहीं इस बयान के बाद यूसीसी और हलाला मुद्दे पर बहस और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसा हृदय रखते हैं जो सबके लिए तड़पता है। मैं अभी एक घटना का आपसे जिक्र करता हूं कि बंदरजोड़ जो थाना बुग्गावाला क्षेत्र में पड़ता है, वहां एक हादसा पेश आया। एक घटना घटी कि एक महिला को यूसीसी आने के बावजूद उनके दिल के अंदर ये भी डर नहीं है, इतनी दबंगई है कि एक महिला को हलाले के लिए मजबूर किया गया और उसे तलाक दे करके सड़क पे ला दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसके ऊपर बड़ी गंभीरता दिखाई और उन्होंने हमें उनके दिशा निर्देश में हम वहां पहुंचे और हमने जाकर के वहां उनकी ढांढस बंधाई कि हम बार बार ये कहते थे कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिए है। आज अगर यूसीसी ना होता तो चार्जशीट नहीं होती और वो कानूनी शिकंजे में नहीं आते। वहीं रामनगर के ग्राम टेढ़ा जंगल क्षेत्र में करीब 70 वर्षीय अज्ञात वृद्ध महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया। जंगल में बेहोशी की हालत में पड़ी महिला को राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया, जहां कांस्टेबल गगन भंडारी ने मानवता का परिचय देते हुए महिला को करीब 1 किलोमीटर तक कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस से उसे सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने महिला की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं और पूरे मामले की जांच जारी है। लालकुआ के बिंदु खत्ता स्थित तिवारी नगर चित्रकूट में दिन दहाड़े मर्चेंट नेवी कर्मी
खड़क सिंह कोठारी के घर में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। घर पर ताला लगाकर गई उनकी पत्नी की गैर मौजूदगी में अज्ञात चोरों ने पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर अलमारी से करीब 11.5 तोले सोने के जेवरात, 35,000 रुपए नगद समेत लगभग 15 लाख का सामान पार कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए। आसपास के सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक घर में जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने एसओजी टीम को भी जांच में लगाया है, जल्द खुलासे का दावा किया है। थाना लालकुआं को एक सूचना मिली थी जिसमें एक महिला जो अपने बच्चों के साथ अकेली घर में रहती थी और वो अपने सास ससुर का जो उनका घर है वो थोड़ा दूर है, वहाँ खाना बनाने जाती थी। तो वो कल गई थी और फिर जब वापस आई तो उसके द्वारा सूचना दी गई कि उसके घर में जो उसकी ज्वेलरी थी वो नहीं है, वो किसी व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई है। तो तत्काल सूचना में टीमों का गठन कर दिया गया था। इसमें 4 टीमें इसके सीसीटीवी कैमरा, सुरागरसी, पतारसी और सर्विलांस के लिए काम कर रही हैं। जल्दी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। वो महिला की ज्वेलरी संबंधित है, उनके द्वारा तहरीर में भी रिटर्न में दिया गया है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है और जो भी संबंधित है उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। चंपावत जिले के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के बाद मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सोमवार को अस्पताल की ओपीडी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 650 का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि आम दिनों में यह संख्या 300 से 400 के बीच रहती है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी के अनुसार उल्टी, दस्त, सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीजों की संख्या ज्यादा है, जिनमें बच्चों और बुजुर्गों की तादाद अधिक है। अस्पताल के सभी विभागों में भारी भीड़ देखने को मिली। बेहतर इलाज की सुविधा मिलने से दूर दराज के क्षेत्रों के साथ नेपाल से भी मरीज यहाँ पहुंच रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक मरीजों को यहीं उपचार मिले और रेफर करने की जरूरत कम हो। आज हमारे यहाँ 650 प्लस ओपीडी हो चुकी है 12 बजे तक, और ज़्यादातर बच्चों की और औरतों की और जनरल मेडिसिन की ओपीडी हो रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ जो उल्टी और दस्त के साथ पेशेंट आ रहे हैं, और बच्चे सर्दी जुकाम बुखार की वजह से आ रहे हैं, मौसम चेंज होने की वजह से। हड्डी के भी बहुत दिन से पेशेंट थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। हमने सभी की सुविधा के लिए नई नई चीज़ें की हैं, जैसे कि गायनी ओपीडी के बाहर हमने टी सेट बना के वहाँ चेयर रखी। उसके लिए हमने अपना ब्रेस्ट फीडिंग रूम अलग से रेडी कर दिया है। जो महिलाएं आ रही हैं, बच्चों को दिक्कत ना हो इसलिए उस ब्रेस्ट फीडिंग रूम में बैठाया जा रहा है और उनको प्रॉपर सुविधा जो 650 प्लस ओपीडी है। काशीपुर में शहर को स्वच्छ और सुविधा युक्त बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए आज मां बाल सुंदरी मंदिर के पास स्थित चेती मेला परिसर में 2 हाईटेक सुलभ शौचालयों का शिलान्यास किया गया। महापौर दीपक बाली और नगर आयुक्त रविंद्र सिंह विस्ट ने पार्षदों एवं गणमान्य लोगों की मौजूदगी में करीब 46,79,000 रुपए की लागत से बनने वाले इन आधुनिक शौचालयों को आधारशिला रखी। और इस अवसर पर महापौर दीपक बाली ने कहा कि लंबे समय से इन शौचालयों की मांग की जा रही थी और इनके निर्माण से चेती मेले में आने वाले श्रद्धालु, बाहरी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए आधुनिक शौचालयों का निर्माण बेहद आवश्यक है। ऐसा है जी, हमारे 3 सुलभ शौचालय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मंजूर करे गए हैं, जिसमें से आज 2 का शिलान्यास किया गया है, जो 1,46 लाख रुपए की लागत से हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज में सोमवार को गश्त के दौरान वनकर्मियों को एक नर बाघ मृत अवस्था में मिला है। बाघ का शव धारा बीच क्षेत्र में धारा सोक के किनारे पड़ा मिला, जिसके बाद वनकर्मियों में हड़कंप मच गया। वनकर्मियों ने तत्काल इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत के निर्देश में विभागीय टीम मौके पर पहुंच गई। जांच प्रक्रिया शुरू की गई। सूचना मिलने पर कॉर्बेट पार्क के उपनिदेशक राहुल मिश्रा, पार्क वार्डन बिंदरपाल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कॉर्बेट के वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत शर्मा भी मेडिकल टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों की मौजूदगी में बाघ के शव का निरीक्षण किया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA की गाइडलाइन के अनुसार आगे की कार्रवाई की गई।
देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो कालागढ़ रेंज है वहाँ पर आज सुबह गश्त के दौरान हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने एक बाघ का शव वहाँ पर उनको मिला है। उसकी आगे जांच की जा रही है, जिसके अंतर्गत उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके सैंपल्स जो होंगे उनको कलेक्ट किया जाएगा और जो NTC ने प्रोटोकॉल बताया हुआ है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और इन सैंपल्स को लैब्स में भेजा जाएगा ताकि उसकी जो मृत्यु का कारण है उनके बारे में स्पष्टता प्राप्त हो सके। देखिए, जो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें उसके सारे जो अंग हैं वो सभी सुरक्षित हैं। उसके जो मृत्यु का जो कारण है वो अभी प्राकृतिक लग रहा है, परंतु जब सैंपल्स का पूरा रिजल्ट आएगा तब उसके बाद उसके बारे में बताया जा सकेगा। काशीपुर से खबर है, जहां काशीपुर में शहर को स्वच्छ और सुविधा युक्त बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए आज मां बाल सुंदरी मंदिर के पास स्थित चेती मेला परिसर में 2 हाईटेक काशीपुर से खबर है, जहां काशीपुर में शहर को स्वच्छ और सुविधा युक्त बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए आज मां बाल सुंदरी मंदिर के पास स्थित चेती मेला परिसर में 2 हाईटेक सुलभ शौचालयों का शिलान्यास किया गया। महापौर दीपक बाली और नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट ने पार्षदों एवं गणमान्य लोगों की मौजूदगी में करीब 1,46,79,000 रुपए की लागत से बनने वाले इन आधुनिक शौचालयों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर महापौर दीपक बाली ने कहा कि लंबे समय से इन शौचालयों की मांग की जा रही थी। इनके निर्माण से चेती मेले में आने वाले श्रद्धालु, बाहरी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने के लिए आधुनिक शौचालयों का निर्माण बेहद आवश्यक है। ऐसा है जी, हमारे 3 सुलभ शौचालय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मंजूर करे गए हैं, जिसमें से आज 2 का शिलान्यास किया गया है जो 1,46,00,000 रुपए की लागत से है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।